मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम मेलेफिसेंट होता है। वह एक मैजिकल जंगल मूर्स में रहती है। उसके सिर पर दो बड़े बड़े सींग होते हैं और उसके बड़े बड़े पर होते हैं जो उसे बेहद खूबसूरत परी बनाता है। मेलेफिसेंट उस जंगल की छोटी रानी होती है। उसका बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता है। वह उस जंगल के मैजिकल क्रिएचर्स के साथ खुश रहती है और उनकी हिफाजत करती है। मेलेफिसेंट ने आज तक किसी ह्यूमंस को तक नहीं देखा था। एक दिन मेलेफिसेंट को फेरी पिक्सीज से ह्यूमन के आने का पता चलता है जिसने रिवर ऑफ ज्वेल से ज्वेल चुराया होता है। मेलेफिसेंट उसके पास तुरंत जाती है और उससे मिलकर वह ज्वेल लेकर रिवर में डाल देती है। फिर उस बच्चे को किंगडम तक छोड़ने जाती है। रास्ते में वह बच्चा बताता है कि इस कैस्टल में रहना उसका सपना है क्योंकि अभी वह अनाथ है, इसलिए वह एक बार में रहता है। जाते हुए बच्चा उसके आगे हाथ बढ़ाता है और अपना नाम स्टीफन बताता है। मेलेफिसेंट जैसे ही उससे हाथ मिलाती है उसका हाथ जल जाता है। स्टीफन के पूछने पर बताती है कि फेरीज आयरन से हर्ट हो जाती हैं। स्टीफन तुरंत अपनी रिंग उतारकर फेंक देता है। स्टीफन के रिंग उतारकर फेंकने वाले आग से मेलेफिसेंट काफी अफेक्टेड हो जाती है। वह काफी खुश भी हो जाती है और उसके बारे में पूरा दिन सोचती रहती है। स्टीफन ने उससे दोबारा मिलने का प्रॉमिस किया होता है, इसीलिए वह उससे दोबारा मिलने आता है। धीरे धीरे यह लोग रोज मिलने लगते हैं और इनकी दोस्ती अब गहरी होती जाती है। बढ़ती उम्र के साथ इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और मेलेफिसेंट के 16 बर्थडे पर स्टीफन उसे ट्रू लव किस देता है। काफी अरसा बीत जाता है। स्टीफन मेलेफिसेंट से मिलने नहीं आता है। मेलेफिसेंट उसे काफी मिस करती है। मेलेफिसेंट अब बड़ी हो चुकी थी और साथ ही साथ काफी पावरफुल भी हो चुकी थी। वह उस मैजिकल जंगल मोर्स की हिफाजत करती थी। एक दिन ह्यूमन किंगडम का लालची राजा हेनरी उस मैजिकल जंगल पर हमला करने के लिए अपनी आर्मी लेकर वहां आता है और मेलेफिसेंट को कहता है कि वह उस जंगल पर कब्जा करेगा। मेलेफिसेंट उसे वापस लौट जाने को कहती है पर वह नहीं मानता। फिर मेलेफिसेंट बड़ी बहादुरी के साथ जंगल क्रिएचर के साथ मिलकर उसकी आर्मी को वहां से डराकर भगा देते हैं। मेलेफिसेंट जब किंग पर हमला करती है तो वह उसे आयरन से जलाकर अपने किंगडम वापस चला जाता है। किंग अपनी हार और अपमान से काफी दुखी होता है और मेलेफिसेंट से बदला लेना चाहता था क्योंकि वह बूढ़ा और बीमार हो चुका था। इसीलिए उसे पता था कि यह वह अकेले नहीं कर सकता। किंग हेनरी अपने पूरे किंगडम में ऐलान कर देता है कि जो भी मेलेफिसेंट को मारकर उसके अपमान और हार का बदला लेगा वह उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देगा, साथ ही उस किंगडम का राजा भी बना देगा। इस ऐलान के बारे में स्टीफन को जब पता चलता है तब वह काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसका कैस्टल में रहने का सपना जो पूरा होने वाला था। अब स्टीफन बड़ी प्लानिंग के साथ मेलेफिसेंट से मिलने जाता है। मेलेफिसेंट उसे पूछती है कि इतने अरसे बाद तुम क्यों आए हो, तुम कहाँ थे। स्टीफन उसे बताता है कि वह अपने कामों में बिजी था लेकिन वह अब भी उसे याद करता है और उससे प्यार करता है। यहाँ का राजा उसे मारना चाहता है, इसीलिए वह उसकी हिफाजत करने वहाँ आया है। मेलेफिसेंट इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि स्टीफन उसे बचाने नहीं बल्कि उसे मारने आया है। वह उस पर यकीन कर लेती है और फिर वह दोनों बीते समय की बातें करने लगते हैं। तभी स्टीफन उसे पीने के लिए पानी देता है जिसमें उसने कुछ मिला रखा था। मेलेफिसेंट जैसे ही उसे पीती है वह बेहोश हो जाती है। स्टीफन उसे मारने की कोशिश करता है पर वह नाकाम हो जाता है। फिर वह उसके पर काट ले जाता है। जब मेलेफिसेंट जागती है तो काफी दर्द में होती है। फिर वह देखती है कि उसके पर गायब थे। वह काफी दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसको विश्वास नहीं होता है कि जिससे उसने प्यार किया था उसी ने उसको धोखा दे दिया। इधर लालची स्टीफन हेनरी को मेलेफिसेंट के पर दिखाता है और कहता है कि उसने अपना वादा पूरा किया। किंग हेनरी अब काफी खुश हो जाता है और स्टीफन को वहाँ का राजा बना देता है और अपनी बेटी से शादी भी करवा देता है। इधर मेलेफिसेंट अब बिना पर वाली परी बन चुकी थी। वह जंगल में जब जा रही थी तो एक शिकारी एक कौवे को पकड़ रहा था। तभी मेलेफिसेंट को दया आ जाती है। वह अपने जादू से उस कौवे को इंसान बना देती है। शिकारी यह सब देखकर डर कर भाग जाता है। कौवा इंसान बनकर काफी खुश हो जाता है। कौवा उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मेलेफिसेंट बोलती है उसे नहीं पता। कौवा उससे कहता है कि तुमने मुझे नया जीवन दिया है, इसीलिए मैं जीवन भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। मेलेफिसेंट भी एग्री हो जाती है और उसका नाम डेविल रख देती है। वह कौवा अब उसे सारी खबरें ला कर देता था। डेविल उसे बताता है कि स्टीफन ने सिर्फ राजा बनने के चक्कर में मेलेफिसेंट के परों को काट दिया। तो मेलेफिसेंट काफी टूट जाती है और उसे इंसानों से नफरत हो जाती है। इधर स्टीफन की शादी हो चुकी थी और उसकी एक प्यारी बेटी होती है जिसका नाम वह प्रिंसेस अरोरा रखते हैं। उसके जन्मदिन की खुशी में
सारा सेलिब्रेशन चल रहा होता है। बहुत सारे लोग उसको ब्लेसिंग्स देने आते हैं। तभी पिक्सी फेरीज भी उसको ब्लेसिंग्स देने आती हैं। तभी वहाँ मेलेफिसेंट भी आ जाती है और वह उसे कर्ज देने लगती है। बच्ची को देखकर बोलती है, वैसे तो तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन 16 बर्थडे पर तुम्हें एक सुई चुभेगी और तुम हमेशा के लिए सो जाओगी। किंग उससे काफी रिक्वेस्ट करता है और वह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है उसके किए की सजा उसकी बेटी को मत दो। मेलेफिसेंट एक अच्छी परी होती है, उसे दया आ जाती है और वह कहती है कि इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि अगर प्रिंसेस को उसका ट्रू लव मिल गया तो वह जाग जाएगी। किंग प्रिंसेस अरोरा को पिक्सीज फेरी को देकर उसे कहीं दूर ले जाने को कहता है और कहता है कि इसके 16 बर्थडे के बाद ही इसे लेकर आना। अब स्टीफन गुस्से में जंगल पर अटैक कर देता है, लेकिन वह नाकाम रहता है क्योंकि मेलेफिसेंट ने अपने मैजिक से जंगल के चारों तरफ मैजिकल बाउंड्रीज बना दी थी जिसे कोई भी इंसान क्रॉस नहीं कर सकता था। फेरीज प्रिंसेस अरोरा को लेकर बहुत दूर आ जाती हैं। फेरीज उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखती हैं। एक दिन रात में वह रो रही होती है और फेरीज सो रही होती हैं। तब मेलेफिसेंट का कौवा वहां आकर उसे चुप कराता है। मेलेफिसेंट प्रिंसेस को डराती है, लेकिन वह डरने के बजाय मेलेफिसेंट को देखकर हंसने लगती है। फेरीज काफी केयरलेस होती हैं। एक बार प्रिंसेस जब खेल रही होती है तब वह बटरफ्लाई पकड़ते हुए हिल से गिरने वाली होती है, तब मेलेफिसेंट ही उसे बचाती है। ऐसे ही मेलेफिसेंट उसे काफी बार बचाती है। अब मेलेफिसेंट भी प्रिंसेस को प्यार करने लगी थी क्योंकि वह काफी अच्छी परी होती है और अरोरा भी उससे नहीं डरती थी, बल्कि वह उसके साथ खुश रहती थी। प्रिंसेस अरोरा 15 इयर्स की हो गई थी। उसका कर्ज पूरा होने में बस 1 साल और बाकी था। एक दिन प्रिंसेस उस जंगल के बाहर खड़ी होती है जिसके बाहर बाउंड्रीज होती हैं। वह अंदर की चीजों को जानने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और प्रिंसेस पर अटैक करने का सोचते हैं। तभी मेलेफिसेंट उन सब से बचाकर प्रिंसेस को जंगल के अंदर ले आती है। जब प्रिंसेस अरोरा जागती है तो वह जंगल के क्रिएचर्स को देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई और भी है। प्रिंसेस अरोरा कहती है जो भी है बाहर आ जाए, तो मेलेफिसेंट कहती है कि अगर वह बाहर आ गई तो वह डर जाएगी। तभी फिर मेलेफिसेंट बाहर आती है। प्रिंसेस उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है, आप तो मेरी गॉड मदर हो जो बचपन से मेरा ख्याल रखते हो, लेकिन कभी सामने नहीं आए। आपके साथ एक बर्ड भी रहता है, मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। प्रिंसेस की ऐसी बातें सुनकर मेलेफिसेंट भी अंदर अंदर काफी खुश होती है क्योंकि उसने मेलेफिसेंट से ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। प्रिंसेस अब जंगल के बाकी क्रिएचर्स के साथ काफी फ्रेंडली हो जाती है और वह उनके साथ बहुत खेलती है। हालांकि वह मैजिकल जंगल अब पहले जितना खूबसूरत नहीं था। वहाँ सारा अंधेरा था, प्लांट्स भी अब मुरझा गए थे, लेकिन वहाँ के क्रिएचर्स अब भी बहुत प्यारे थे। प्रिंसेस अरोरा कहती है कि काश वह इस जंगल में हमेशा के लिए रह पाती। प्रिंसेस को देखकर अब मेलेफिसेंट को भी एहसास होता है कि वह उसे बहुत पसंद करती है और वह नहीं चाहती कि 16 बर्थडे पर उसका कर्ज पूरा हो। एक दिन जब अरोरा सो रही होती है तो मेलेफिसेंट अपना कर्ज वापस लेना चाहती है, लेकिन वह नहीं ले पाती है। काफी अरसा पुराना कर्ज वापस नहीं लिया जा सकता। मेलेफिसेंट काफी दुखी हो जाती है। एक दिन प्रिंसेस अरोरा जब मेलेफिसेंट के साथ टहल रही होती है तो उससे पूछती है कि आपके पर क्या हुए? सारे फेरीज के पर होते हैं, आपके पर कहाँ हैं? तब मेलेफिसेंट बताती है कि एक लालची इंसान ने उसके पर उससे चुरा लिए। वह उन परों के साथ बहुत खुश थी और बहुत पावरफुल भी थी। ऐसा कहते ही मेलेफिसेंट दुखी हो जाती है और वह रोने जैसी हालत में हो जाती है। प्रिंसेस अरोरा कहती है कि आप दुखी मत हो, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। कल मैं 16 इयर्स की हो जाऊंगी। उसके बाद मैं अपनी फेरीज से परमिशन लेके आपके साथ यहाँ हमेशा के लिए रहने आ जाऊंगी। मेलेफिसेंट उसकी बात सुनकर काफी दुखी हो जाती है कि वह जानती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी प्रिंसेस अरोरा जब जा रही होती है तो जंगल में उसे एक लड़का मिलता है। मेलेफिसेंट सोचती है कि शायद यह इसका ट्रू लव बन जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रिंसेस अरोरा जब पिक्सीज से परमिशन लेने जाती है तब उसे पता चलता है कि जिसे वह गॉड मदर मानती है उसी ने उसे कर्ज दिया है। वह वापस से मेलेफिसेंट के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने उसे कर्ज क्यों दिया। तब मेलेफिसेंट बताती है कि गुस्से में और बदले में उसने ऐसा किया था, पर वह अब नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। लेकिन प्रिंसेस काफी हर्ट हो जाती है और वह अपने किंगडम जाने लगती है जिसका पता उसे उसी दिन चला था क्योंकि पिक्सीज ने उसे बताया था कि उसके मॉम डैड मर चुके हैं। स्टीफन अरोरा को वहाँ देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता है और पिक्सीज को काफी डांटता है और
किंग प्रिंसेस अरोरा को एक कमरे में बंद करने को कह देता है जहाँ पे कुछ भी ना हो और ना ही उससे कोई मिलने जाए ताकि उसका कर्ज पूरा ना हो पाए। लेकिन कर्ज को कोई रोक नहीं सकता था। 16 बर्थडे वाली रात में प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस कर्ज के असर से खुद ही ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे सुई होती है और वह खुद से सुई चुभाकर हमेशा के लिए सो जाती है। प्रिंसेस अरोरा को हमेशा के लिए सोया देखकर किंग अब काफी परेशान हो जाता है। मेलेफिसेंट भी काफी दुखी हो जाती है। फिर वह उस लड़के को बुलाती है जो अरोरा से जंगल में मिला था। अब वह उसको लेकर प्रिंसेस के पास जाती है, यह सोचकर कि शायद यह एक दूसरे को पसंद करते हो और इसके किस करने से प्रिंसेस हमेशा के लिए उठ जाए। इधर पिक्सी फेरीज किंग से कहती हैं कि आप प्रिंसेस अरोरा के सिर पर किस करिए, शायद आप ही उसका ट्रू लव हो। तब किंग कहता है मैं किसी का ट्रू लव नहीं हो सकता, मैंने मेलेफिसेंट को भी धोखा दिया था। यह कहकर वह काफी दुखी हो जाता है। मेलेफिसेंट तब तक उस लड़के को लेकर आ जाती है। वह उसे किस करता है पर प्रिंसेस नहीं जागती है। यह देखकर मेलेफिसेंट रोने लगती है और काफी दुखी हो जाती है। फिर प्रिंसेस से कहती है मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, तुम्हारी स्माइल को और तुम्हारे साथ बिताए हर मोमेंट को याद रखूंगी। और कहती है कि काश मैंने तुम्हें यह कर्ज नहीं दिया होता। और रोते रोते वह प्रिंसेस के सिर पे किस करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उधर से एक आवाज आती है। मेलेफिसेंट जब मुड़ती है तो प्रिंसेस अरोरा जाग चुकी थी। जी हाँ, मतलब प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव मेलेफिसेंट ही थी जिसे वह दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा कहती है कि वह मेलेफिसेंट के साथ हमेशा के लिए उस जंगल में रहना चाहती है। मेलेफिसेंट अरोरा को लेकर जंगल जाने ही लगती है। तभी स्टेफन उस पर हमला कर देता है और मेलेफिसेंट के ऊपर लोहे का जाल डाल देता है। मेलेफिसेंट अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है जो आग उगल रहा था। वह अपनी आग से सबको जला देता है। मेलेफिसेंट भी उस जाल से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी देखती है कि स्टेफन उसके सामने आ जाता है जो आयरन की शील्ड पहने हुए था। इधर प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट के परों को देख लेती है जो फड़फड़ा रहे थे। प्रिंसेस समझ जाती है कि शायद यह पर समझ गए हैं कि इसके ओनर यहीं पर हैं, इसीलिए वह जल्दी से उन परों को खोल देती है। तब तक वह पर खुद ब खुद आकर मेलेफिसेंट को लग जाते हैं और वह किंग को कैस्टल से लेकर उड़ने लगती है। तभी अचानक किंग गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सुबह दिखाया जाता है मेलेफिसेंट प्रिंसेस को लेकर जंगल आ जाती है और वहाँ की सारी बाउंड्रीज हटा देती है। जंगल में फूल फिर से खिलने लगे थे और सारी ग्रासेस फिर से ग्रीन हो गई थी। मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को वहाँ की क्वीन बना देती है। उसके बाद उसका जंगल और वह किंगडम हंसी खुशी रहने लगते हैं। सारे क्रीचर्स वहाँ के काफी खुश हो जाते हैं।